बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि परवेज लई और इमरान खान जो कल तक एक मिक सन अज एक दूजे दे आमने सामने जो आ गए ने, ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3-4 ऐसी खबरें बताना चाहता हूं जो कि यानी अनोखी किस्म की हैं। मिसाल के तौर पे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि 2 वजीर आजम जेड़े ने भाएं अज एक दूजे दे नाल बड़ी क्या कहते हैं महफिल में और सारे मीडिया के सामने एक दूसरे के आमने सामने हो गए और तू तकार हो गई। एक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान और दूसरा वज़ीर आज़म है वो जिन्हें पता नहीं 1 रुपया दे के वजारत ज़माने लती इल्ज़ाम है तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के जोड़े वो कठपुतली से वज़ीर आज़म है, वो उनके बारे में ये कहा जाता है। लेकिन बाल वो वज़ीर आज़म तो हैं, तो वो आमने सामने आ गए। वो वाक़या जो है वो ये है कि मंगला यूनिट जो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में उसके 5 और 6 की तजदीदकारी की तकरीब थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। और जब वो अपनी तकरीब से खिताब को ख़त्म करने की तरफ जा रहे थे तो तनवीर इलियास साहब जो हैं वो दरमियान में बोल उठे और उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब मेरी बात सुने। तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें पहले आराम से कहा कि आप बैठ जाएं आपसे बात करते हैं, लेकिन वो तनवीर इलियास जड़ा ना वो भाई बोलते गया। मतलब ज़ाहिर है जोड़ा बंदा हुण तहरीके इंसाफ ही होएगा उहदे च कितनी अकल हो सकती, फ्रैंकली उसको कितनी तहजीब हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीब में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। ऐ तुसी कोई मतलब तुहानू वज़ीर आज़म तुहाडा नां रखिया है भाएं लेकिन तुसी हैगे कोई नहीं। असल में तो आप या ये जो होता है फ्रैंकली बल्कि ये गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा इसको जो एक वजीर डील करता है वो इस कैबिनेट का एक 72 वजीर जो वजीर होता है, कायरा साहब है वजीर, ठीक है। तो उनके नीचे जो सेक्रेटरी है या अंडर सेक्रेटरी है वो सर सारी की सारी वजारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चला रहा होंगे। तो थोड़ा सा बंदे को सोचना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं सोचा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उनको ज़रा सख्ती के साथ कहा कि आप बैठ जाए। बाद में तनवीर इलियास साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब इनका रवैया बड़ा जगीरदाराना था और बड़ा इन्होंने अंदर चौधरी बाहर आ गया और हमें तो यानी इस्तकबाल भी नहीं करने दिया गया। इस तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बात करना क्यों चाहते थे। जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म बात कर रहे थे भाएं तुसी इन्ना तुहाडे अंदरों केड़ी शय बाहर आ रही थी, कौन सा आप मसला कश्मीर हल करने की बेहतरीन तजवीज़ लेके गए थे जो वहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये बात जो है वो तनवीर इलियास साहब ने नहीं बताई, ठीक है। तो मैं कहने एक्चुअली चाहता हूँ कि ये जो क्या कहते हैं एक दफ़ा आप इमरान खान की तहरीके इंसाफ में आ जाएं उसके बाद आप में जरासीम ऐसे घुस जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी हरकत करने पर मजबूर करते हैं जिससे पूरे का पूरा माहौल जो है वो पूरा गंदा हो जाता है, ठीक है। मैं कम अज़ कम ऐसा समझता हूँ। दूसरी खबर जो है सर वो इमरान खान से मुतल्लिक है और वो इमरान खान से मुतल्लिक खबर ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को चेयरमैन तहरीके इंसाफ के ओहदे से हटाने के लिए या उनको वहाँ से नहल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और 13 दिसंबर को ये जो है अपना डेट फिक्स कर दी है। वाकया ये है कि इमरान खान जो है वो तोशा हन्ना के केस में नाहल हुए थे कि उन्होंने छुपाई थी अपनी बहुत सारी चीज़ें। जिस सीट से वो जीत कर आए थे वो मियाँ वाली की सीट है। अब मियाँ वाली की सीट से रेस्ट ऑफ द पीरियड वो नाहल हो गई, यानी 5 साल के लिए वो जीत के आए थे, 3-3.5 साल या 4 साल गुजर गए तो बाकी जो 1 साल रह गया उसके लिए वो नाहल हो गए। अब इस 1 साल के दौरान वो कोई किसी पार्टी के मेंबर भी नहीं बन सकते, किसी पार्टी के ओहदेदार नहीं बन सकते। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि आए जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का उसकी शिक 200 से लेकर 205 तक अगर आप पढ़ लें तो उसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। अब इमरान खान का जो केस है वो नवाज शरीफ के केस से मुख्तलिफ है, ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा। मियाँ साहब जो हैं वो 62(1)(f) के तहत नाहल हुए, वो नहली जो है वो लाइफ फॉर लाइफ है। अच्छा उसमें भी अब एक बार अच्छा खासा रिलीफ जो है वो आ गया। फैसल वाउडा साहब जो हैं वो उनको रिलीफ मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं आप सिर्फ एक मुद्दत के लिए नाहल है, ठीक है। तो मियाँ साहब ली विचली राह जी ना उतों निकल सकती है, लेकिन है चलें वो आगे जाके बात आएगी जब कभी मियाँ साहब आएंगे या इस हवाले से नजरसानी की पटिशन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा तो उसके ऊपर कोई बात होगी, वो अलग बात है।
لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کی سے ملتا جلتا کیس نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ مختلف 63E کے E1 کے تحت یہ ہوئے ہیں اپنا ناہل، یہ 61F کے تحت نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں یہ بنتے تو 61F2 کے 62(1)F کے تحت تھے، لیکن الیکشن کمیشن ظاہر ہے بہت آئندہ پتہ ہے میں تے اپنی ایویں وچ گل ہی کیتی ہے نا، تو لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف کو نااہل کروایا گیا، جیل کروائی گئی، جو لوگ اس میں شامل تھے، ظاہر ہے عمران خان اس کے سب سے بڑے بینیفیشری رہے ہیں، تو پائن عمران خان دے نال بھی وہی ہو رہا ہے۔ اب وہ اس پارٹی کے چیئرمین نہیں رہ سکیں گے قانونی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق، جو کہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف کو بھی اس پارٹی کا صدر نہیں رہنے دیا تھا انہوں نے جو کہ میاں نواز شریف کی بنائی ہوئی تھی۔ تو جو آپ پائن بیجو گے نا وہ تانوں کٹنا پڑے گا، بڑی سمپل سی بات ہے۔ یہ والا معاملہ جو ہے اس وقت دکھائی دے رہا ہے، مگر اب 13 دسمبر ہے، ظاہر اس میں جو ہے پی ٹی کے وکلاء وہ آئیں گے، وہ اپنا موقف دیں گے، پھر ایک بحث مباحثہ چلے گا، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ کرے گا، اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ پائن وہ کیا کہتے ہیں جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر منیر نیازی صاحب، دیکھیں عمران نیازی کے اوپر منیر نیازی کا شعر فٹ آ رہا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں کہ دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو پائن عمران خان بڑے دریا، بڑے چھپڑ، بڑے نالے، بڑا کچھ کراس کرنا پینا ہے، کافی کچھ ہے، پائن نے بہت کچھ کیتا ہے اور وہ سارا ایک ایک کر کے آگے آئے گا۔ یہ ایک معاملہ جو ہے اس وقت وہ چل رہا ہے اور عمران خان جو ہے اس کو اسے بہرحال نمٹنا پڑے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک خبر اور ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے جی کہ کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ خبر میں پہلے آپ کو میاں نواز شریف کے حوالے سے کل دے چکا ہوں کہ میاں صاحب نے کہا کہ یار ان کا جا جڑی اسمبلی توڑنی توڑ لے، جڑا تو سپ کرنا نہ بہو کر لے، اسی کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا یعنی ڈار صاحب کو اور میاں صاحب کو کہ تسی بھاجی گورننس ٹھیک کرو، تو ڈار صاحب تسی اوتھے جڑا نا پاکستان دی اکانومی نو ٹھیک کرنے والے پاسے جاؤ۔ اچھا مجھے ویسے اکانومی سے یاد آیا، آج میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پر مجھے ایک انڈسٹریلسٹ ملے، حامد صاحب ہیں کوئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بٹ صاحب کوئی اکانومی کے اوپر بھی بات کرے، بہت برے حالات ہیں، اور یہ جو دور ہے اپنا اس وقت کا، ڈار صاحب کے آنے کے بعد امیدیں تو بڑی تھی ان پر پوریاں کوئی نہیں ہوئیں۔ وہ ایکسائز کے حوالے سے کوئی شکوہ وغیرہ کر رہے تھے۔ مجھے سچی بات ہے اکانومی کی اتنی کوئی علم عقل نہیں ہے، ورنہ میں اپنی ٹھیک کر لی ہوں کم از کم۔ تو لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حامد صاحب ہیں نا، یہ مسلم لیگ نواز کے حمایتی ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ایک بہتر جماعت ہے، اور وہ تنگ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نا اسی عمران دے خلاف ہاں، پر عمران دا دور اس دور نالوں بہتر سی۔ تو ڈار صاحب یہ جی تسی آنیاں جانیاں وہا رہے ہو نا سانوں، اے نہ وہاؤ، مہربانی کرو، کم کرو۔ سودی معیشت جو ہے وہ ختم کر دی، بھائی نا کیڑی تسی معیشت ختم کرتی سودی، تسی تے معیشت ہی مکان ٹر پے ہو، تہاڈی مہربانی، لوگوں نے روٹی نہیں پہ لبدی۔ آپ اور مصدق ملک صاحب اور جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے معیشت کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں، ابھی تک سر ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں جس کو قابل ستائش کہا جا سکے، بلکہ اس پر اب خاموش رہنا آپ کی ناکامیوں کے اوپر اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو مہربانی کرو، کم کرو یہ جو آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل گمکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کہ ہم نے جو ہے وہ شریعت کورٹ کا فیصلہ اور اس کے اوپر سودی معیشت کے حوالے سے، باؤ جی کو خدا کا خوف کرے، جو معیشت آپ کے پاس ہے آپ بغیر سود کے معیشت کر دے پائیں، تو ہمیں سود دے نال کر دو، لوگوں کو روٹی چاہیے 2 وقت کی عزت کے ساتھ، تو وہ نہیں پہ لبدی۔ پرابلم اے وے آپ جو ہے نا نواں چورن نہ بیچیں، مطلب میں کہنا یہ ایکچولی چاہتا ہوں۔ تو اب اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ وہ جو بتا رہے تھے ان کی انڈسٹری کا ماشاءاللہ بہت بڑا سائز تھا، تو کہتے ہیں بھاجی میری یہ چیکاں نکل گئی ہیں۔ تو میں ڈار صاحب آپ تک وہ چیخ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باؤ جی تھوڑا اس پاسے دھیان کرو۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے شروع میں کی، اور وہ بات جو ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرویز لائی اور عمران خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے اب تقریباً آئے کھلوتے نے پائے، بس یہ سمجھ لیں کہ ابھی اٹ کھڑکا جڑا ہے وہ باقاعدہ نہیں ہویا، ہلکا ہلکا پولی پولی ٹول کی کام شروع سی،
यकम तारीख से चौधरी मोहन सलाई जो बात कर रहे थे, फिर कभी परवेज लाई ने इंटरव्यू दे दिया, तो चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। लेकिन अब सर आज मामला थोड़ा सा और खुल गया और ज़राए ये कहते हैं कि जनाब अब मज़ीद काम ख़राब होगा। अच्छा, आज जो हुआ वाक़या वो ये है, ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी साहब गए जनाब आज मुलाकात करने के लिए चौधरी परवेज लाई से, जो सीएम पंजाब है ज़ाहिर है। अच्छा, अब वो सीएम पंजाब साहब उनसे मुलाकात नहीं की, चौधरी मोहन सलाई की मुलाकात करवा दी। ठीक है, एक तो ये बात है। चौधरी मोहन सलाई साहब ने चौधरी फवाद साहब की सारी गुफ्तगू सुनी और कहा जी मैं पहुँचा देंगे। अब फवाद चौधरी साहब ने इस बात को किया माइंड कि यार मैं वफाकी वजीर लैवल का बंदा, मैं इमरान खान ने मैनू भेजा ए परवेज लाई मिलना जा रहा, सानू मिलता भी नहीं पाया। चक्कर क्या, खबरें मैंने आपको पहले बता चुका, खबर उन तक पहुँच गई होगी कि भाई नू पैगाम आ गया कि तू तेनों सत्ते खैर है, तेनों कुछ नहीं होने दे। तो चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई हैं। तो वापस जाके सुना है, बताया ये गया कि उन्होंने जाके इमरान खान को बता दी कि खान साहब भाई परवेज लाई जो है ना उन्होंने मूड को चंगा नहीं। तो उस पर सुना है कि इमरान खान काफ़ी तिल मिलाए हैं और काफ़ी फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग बुलाओ। फिर मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के अंदर जो है अभी भी मीटिंग हो रही है, जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ अभी मीटिंग हो रही है, जारी है। उस मीटिंग के अंदर जनाब बड़ी बातें शातें हुई हैं और लोग जो हैं वो यास्मीन राशिद, शफकत महमूद मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे हैं, तहलील की जाए, इस्तीफे दिते जान, परवेज लाई नलैदगी जड़ा ना वो मामला कर लेता जाए। इस तरह की बातें जो हैं अभी ज़राए से आ रही, कन्फर्म नहीं है लेकिन ये बातें की जा रही हैं। तो ये वाक़या सिर्फ ये है कि चौधरी परवेज लाई जिस पासे का आसरा लभ रहे थे ना उस पासे भाई नूं आसरा हो गया। वो मैं आपको बता चुका हूँ वो किहड़ा पासा है, सब तो भारा पासा भाई पाकिस्तान का। और इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस वक्त जो है वो चारों खाने चित गेड़े पे है, उन्होंने इस वक्त करना कोई थां लभदी नहीं पई कि वो किहड़े पासे जान। परवेज लाई पर उन्होंने मुकम्मल तकिया किया हुआ था, वहाँ से अब चीज़ें फिसलना शुरू हो गई हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चौधरी परवेज लाई का जो कल का इंटरव्यू है और जो चौधरी मोहन सलाई का इंटरव्यू है, समझदारों के लिए उसमें बड़ी वाज़ेह निशानी है। इमरान खान अगर समझदार होते तो उनके दिमाग की जो घंटी है उसी टाइम खड़क जानी चाहिए थी जिसलिए चौधरी मोहन सलाई का इंटरव्यू आया था, बल्कि उससे भी पहले खड़क जानी चाहिए थी जब उनके कहने के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने चौधरी परवेज लाई से कहा कि मुकदमा दर्ज करो तो परवेज लाई ने कहा बहू जी ये मुकदमा नहीं जो दर्ज होना ना बदल लो। ठीक है, तो ये सारा मामला जो है ना हजूर, ये तभी उनको ये नहीं क्या कहते हैं उन्होंने दिमाग की टल्ली खड़कनी चाहिए थी पर नहीं खड़की। हुण बार टल पे वजदे ने, समझ नहीं आ रही इमरान खान कि हुण मैं की करना है। तो बहल वो बैठे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला भी है, वो भी इसके साथ नथी कर लें तो आपको बात पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। और वो ये है कि जनाब डॉक्टर आरफ अलवी के ज़रिए ना एक राब्ता करने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा वो गए थे अपना इसहाक डार साहब, ठीक है, और उसके ज़रिए एक सिलसिला चलाने की कोशिश की थी कि मुज़ाकरात मज़ूकरात वाले पासे आया जाए। ठीक है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ कल के अपना जो है नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात असी नहीं खेडने। ठीक है, ए जी लूडो है ना मुज़ाकरात वाली ए असी नहीं खेडनी। तो उसके नतीजे में वो मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हो गए जेडे डॉक्टर आरफ अलवी के जरिए हो रहे थे डार साहब के नाल। वो डार साहब ने फोन बंद करता, भाई ने ब्लॉक करता नंबर उन्होंने, लिहाजा उधरों भी भाई नाकामी का सामना है और चीज़ें अब इमरान खान के लिए मुश्किल शुरू हो गई हैं और ये मज़ीद मुश्किल बढ़ेगी। अब इससे निकलने के लिए इमरान अहमद खान न्याई साहब जो है वो जो चाल सोच रहे हैं वो उस चाल के लिए उन्होंने एक इजलास बुलाया हुआ है। अभी देखते हैं कि उस इजलास के अंदर क्या फैसले होते हैं, तो फिर वो इजलास की अंदरूनी कार्रवाई या जो वो फैसला करेंगे वो फिर उस पर फिर बात की जाएगी। लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।